Hi everyone, welcome back to another video. Today in this video we will discuss about some question practice session about physical pharmacy. Okay, so physical pharmacy में बफर के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे एंड 604 क्वेश्चन से हम क्या करेंगे स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर इसको फिनिश किया था, बफर चैप्टर चल रहा था एंड 603 क्वेश्चन पर हमने इसको फिनिश किया. डेट भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है. नाउ हमारा जो डेली टारगेट है 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, 1-2 दिन में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, ऐसे करके जितना हमसे बन पाएगा हम उतना करेंगे, ताकि प्रीवियस में जितना भी नहीं हो रहा था वो मेकअप हो जाए. ठीक है. Now, the term buffer capacity first introduced by Van Slyke, Sorensen, Bronsted, Arrhenius. So correct answer क्या होगा? 604. 604 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू भान Slyke. Okay, now salicylic acid solution in soft glass bottle is influenced by dash of the glass, alkalinity, acidity, neutrality and आपका transparency. So correct answer क्या हो जाएगा? 605 नंबर, 605 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज कल टू अल्कालिनिटी. ठीक है, अल्कालिनिटी ऑफ द ग्लास. ठीक. नाउ बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इट्स डैश रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्काली. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 606 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कल टू मैग्नीट्यूड. ठीक है. So buffer capacity of a solution is a measure of its magnitude of resistance to change in pH on addition of a small amount of acid or alkali. ठीक है. Methyl red shows its full alkaline color at a dash pH of about 6 and full acid color dash at pH of about 4. Green red, red yellow, red blue, yellow red. So correct answer क्या हो जाएगा? 607 correct answer हो जाएगा ऑप्शन डी, that is equal to yellow and red. The reaction of a equivalent of an acid with an equivalent of a base is known as. The reaction of a equivalent of an acid with an equivalent of a base is known as neutralization, oxidation, reduction, acetylation. So इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है, इक्विवेलेंट एसिड के साथ इक्विवेलेंट बेस का जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. Now blood is maintained at a pH of about by dash body buffer 7.4, 11, 5.2, 3.1. So 609 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4. ठीक है. Now plasma contains carbonic acid, bicarbonate and acid or alkali sodium salt of phosphoric acid as a reducer, precipitant, buffer, oxidant. So correct answer क्या होगा? 610 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज इक्वल टू बफर. ठीक है. नाउ Which has the greatest degree of buffer capacity? इनमें से किसके पास बफर कैपेसिटी का डिग्री अधिक है? लिम्फ, लैक्रिमल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड
एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल टू lacrimal fluid. When small quantity of a blood defibrinated to prevent clotting, dash is mixed with a solution of dash NaCl 0.9%, 0.1%, उसके बाद 0.3%, 0.5%। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 612 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू 0.9%। Now, swelling of a blood cell takes place in which solution? Swelling of a blood cell takes place in which solution? Hypotonic, hypertonic, isotonic, none of the above। 613 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू हाइपोटोनिक। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देन श्रिंकिंग ऑफ अ ब्लड सेल टेक्स प्लेस इन व्हिच सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ द अबव। श्रिंकिंग ऑफ अ ब्लड सेल टेक्स प्लेस इन व्हिच सॉल्यूशन? 614 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल टू हाइपरटोनिक। करेक्ट आंसर। Solution of a 0.9% NaCl is called as hypotonic, hypertonic, isotonic, none of the above। So 615 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू आइसोटोनिक। ओके, ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड इट्स कंजुगेट बेस, मतलब सॉल्ट फॉर्म, एक्ट एज ए बफर, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, नन ऑफ द अबव। सो 616 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल टू वीक एसिड। ठीक है, ए बफर सॉल्यूशन कंप्राइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए बफर सॉल्यूशन कंप्राइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए वीक एसिड इन द सॉल्यूशन, ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन सॉल्यूशन, ए वीक बेस इन सॉल्यूशन, ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस इन सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 617 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, that is equal to a weak acid and its conjugate base in solution। ठीक है, the strong salt solution is said to be with respect to water, hypotonic, hypertonic, isotonic, none of the above। a strong salt solution is said to be dash with respect to water। strong salt solution is said to be dash with respect to water, hypotonic, hypertonic, isotonic, none of the above। So 618 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इक्वल टू हाइपरटोनिक। ठीक है, द टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मे बी डिटरमाइंड बाय डैश मेथड? हेमोलाइटिक, लिसो, वैगनर, नेस्लर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PRS की PQS RS। सो 619 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, P and Q। द क्लास I मेथड ऑफ एडजस्टिंग द टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आर डैश मेथड? दैट इज इक्वल टू पार्टीशन कोएफिशिएंट, क्रायोस्कोपिक, सोडियम क्लोराइड, इक्विवेलेंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो ओनली P, PS, PRS। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 620 क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल टू P and S, दैट इज इक्वल टू पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड S हो गया मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ 621 द क्लास I मेथड ऑफ एडजस्टिंग द टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज व्हाइट, विंसेंट, हेंडरसन, हेजलबैक, स्प्राउल्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? Q ओनली, P and R, S ओनली, P and S। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 621 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू P and S। सो P में क्या हो गया? व्हाइट विंसेंट, S में हो गया स्प्राउल्स। ठीक है, द डैश ऑफ ए ड्रग इज द अमाउंट ऑफ अ सोडियम क्लोराइड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ अ ड्रग। टोनिक इक्विवेलेंट, एटॉमिक इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट, नन ऑफ द अबव। 622
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड टू टोनिक इक्विवेलेंट, टोनिक इक्विवेलेंट. नाउ if a solution has to be buffer, its pH should be at its pK value, at its Ka value, at 7, at 14. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 623. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड टू at 7. if a solution has to be buffer, if a solution has to be buffer, इट्स pH शुड बी, मतलब वो पूछ रहा है कि सोल्यूशन को अगर बफर होना है, इफ़ ए सोल्यूशन हैज़ टू बी ए बफर, एक सोल्यूशन को हम बफर कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, जब इसका pH होगा कितना 7 पर होगा. नाउ लेवल ऑफ pH फाउंड इन एनालिटिकल, सो इसका आंसर क्या होगा 623, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू द 624. लेवल ऑफ pH फाउंड इन एंटासिड सॉल्यूशन. एंटासिड सॉल्यूशन में pH का लेवल क्या होता है आपका लेस देन 6.5, ग्रेटर देन इक्वल टू 7.0, देन ग्रेटर देन 10, देन आपका ग्रेटर देन 14. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा 624. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. 624 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7.0. बफर आर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड एंड देयर कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस एंड देयर कॉन्जुगेट एसिड. सो बफर हम किसको कह सकते हैं, बफर किसका मिक्सचर होगा 625. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, मतलब वीक एसिड के साथ देयर कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, नाउ बफर कैपेसिटी इज द मैक्सिमम एट pK इज इक्वल टू pH, pK लेस देन pH, pK इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, pK ग्रेटर देन pH. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा 626, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड टू pK. जब pH हो जाता है तब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होता है. बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट pK इज इक्वल टू pH. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सॉल्युबिलिटी, coming to the solubility. Now the temperature at which two conjugate solution merge into one another to form one layer is called as upper consolute temperature, critical saturation temperature, distillation temperature, partition temperature. So correct answer क्या हो जाएगा solubility का 627 question. The temperature at which two conjugate solution merge into one another to form one layer is called as what? 627. correct answer हो जाएगा option A, that is called to upper consolute temperature. For a gas in contact with solvent at a constant temperature, the concentration of a gas that dissolved in solvent is directly proportional to the pressure of a gas. This law is Dalton's law, Van 't Hoff's law, Raoult's law, Henry's laws. So 628. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कॉल्ड टू हेनरीज लॉ. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज वन इन व्हिच dissolved solute is dash with the excess of a solid at a particular temperature, in contact, in equilibrium, contains impurities, none of the above. So 629. option B is your correct answer, that is in equilibrium. For the study of a distribution law, the two solvents should be non-miscible, miscible, volatile, reacting with each other. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 630. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड टू नॉन मिसिबल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेंट्रेशन यूनिट. इनमें से कंसेंट्रेशन यूनिट कौन नहीं है? मास पर वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट, पोलैरिटी, एंथैल्पी. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
631 करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथैल्पी इज योर करेक्ट आंसर. When a large amount of a solute dissolved in a given amount of a solvent, it forms concentration solution, dilute solution, aqueous solution, saturated solution. Correct answer क्या होगा? ऑप्शन 632 करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट. द सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 क्या होगा? increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, not depend on temperature, none of the above. 633 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक. नाउ 5 ग्राम. ओके, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, इसे स्किप मार दो. ठीक है, क्योंकि इसे एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है. ठीक है. Now 635 the solubility of a solid generally rise with increase in temperature, decrease in temperature, increase in volume of the solvent, none of the above. 635 करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. नाउ when a saturated solution is prepared at a higher temperature is cooled, we get dash, super cooled solution, super saturated solution, an equilibrium mixture, 1 molar solution. ठीक है. 636 करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. solubility is the amount of a solute dissolved in 50 gram of a solvent, 100 gram of solvent, 250 gram of solvent and 200 gram of solvent. So correct answer क्या होगा? 637 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, that is called to 100 gram of solvent. What is defined as the concentration of a dissolved solute in a solvent beyond which none of it, if added to the solvent, will increase the concentration furthermore? Solubility, saturation point, solvent capacitance, molar equilibrium concentration. 638 option A is your correct answer, that is called to solubility. Okay. In a saturated solution with endothermic dissolution, how does the concentration of a dissolved solute changes with increasing then decreasing temperature? Keep increasing, keep decreasing, increases, decreases and increases. 639 option D is your correct answer, that is decreases and increases. How does the solubility of a gas changes in a liquid as described? Increase with decreasing pressure, increases with increasing temperature, decreases with increasing temperature, decreases with increasing pressure. 640 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड टू डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. When carbon dioxide is introduced into the aerated drinks and sealed, what is the nature of the graph between the partial pressure of carbon dioxide and its concentration in the drink? 641 exponentially increasing, positive slope, negative slope, constant. 641 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉल्ड टू पॉजिटिव स्लोप. करेक्ट आंसर पॉजिटिव स्लोप. नाउ which of the following best describe the difficulty in breathing as one climbs to the higher altitude? ठीक है. हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. करेक्ट आंसर क्या होगा? 642 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड टू हेनरीज लॉ. ठीक है. व्हाट इज द सब्सटेंस present in a larger quantity that tends to establish homogeneous bond with a foreign substances introduced in smaller quantities? Solute, element, solvent, compound. 643 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एलिमेंट.
व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर सिल्वर क्रोमेट डिजॉल्विंग इन वाटर? इनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 644 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी इज योर करेक्ट आंसर। Ag+2 CrO4 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2। What is the molar solubility product for V3PO4 5 in term of KSP? क्या हो जाएगा इनमें से करेक्ट आंसर? 645। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहा है अब। 645 ऑप्शन ए एस इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई 84,375 ब्रैकेट क्लोज 1/8। ठीक है। नाउ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर अकाउंट्स फॉर इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज एज ए सॉल्वेंट? फ्लेक्सिबल, कोहेसिव, पोलर, लो विस्कोसिटी। 646 करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलर, ऑप्शन सी। Which of the following compound releases heat when dissolved in water? Barium chloride, ammonium chloride, lead chloride, calcium chloride। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 647 ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। Solubility is defined as the concentration of the substance in a dash solution at a particular temperature: dilute, saturated, unsaturated, salty। 648 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सैचुरेटेड। नाउ ए सॉल्यूशन इज वन that contains excess concentration of the solute in the dissolved state that it would normally contains at a certain temperature: dilute, salty, unsaturated, supersaturated। 649 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुपर सैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, पॉइज, मोलारिटी, मोलालिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? 650 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PRS होगा करेक्ट आंसर। परसेंटेज, उसके बाद मोलारिटी, उसके बाद आएगा मोलालिटी। ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, सॉल्युबिलिटी को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? परसेंटेज में कर सकते हो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस, मोलारिटी में कर सकते हो, मोलालिटी में कर सकते हो, मोलालिटी। ठीक है। तो आज के लिए हम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है। सो इसको हम डेट के साथ मेंशन करेंगे। ये तो बहुत छोटा हो गया। ओके, ये चलेगा। 24 मार्च आपका फिनिश, 650 फिनिश। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।